क्या आपने कभी ट्रेन के अंदर छुपकर ट्रेवल किया है? मैंने किया है, लेकिन क्यों? तो इस क्यों के सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको इस कहानी को शुरू से बताता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल मैं मेघालय में ट्रैवल कर रहा था, तो फाइनली टाइम आ गया है मेघालय को बाय बाय बोलकर वापस से दिल्ली निकलने का। तो रात को जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं, तो मुझे बड़ा ही एक दुखद न्यूज मिलता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी आशा नहीं किया था। गुड इवनिंग दोस्तों, आपका इवनिंग गुड होगा, पर मेरा इवनिंग बिल्कुल बैड है। फिलहाल मैं भी हूँ एक स्टेशन पर जिसका नाम है न्यू बंगाई गाँव जंक्शन। मेघालय से मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। वैसे तो मुझे दिल्ली जाना है, बट फिलहाल मैं 2 दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। मेरा इवनिंग गुड इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मैंने एक बहुत ही प्यारे से ट्रेन में, जिसका नाम है मुंबई LLT सुपर फास्ट AC एक्सप्रेस करके, ऐसा जो कि अगरतला से जाती है आपका मुंबई, उसमें मैंने सेकंड AC क्लास का टिकट बुक किया था। एक वेटिंग लिस्ट पर आकर अटक गया, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब देखो, इस पॉइंट पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि अब यहाँ से कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जिस ट्रेन के जनरल क्लास में बैठकर मैं घर के लिए निकल पड़ूं। अब देखो, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे जब स्ट्रेस होता है तो मैं खूब खाता हूँ, खूब सोता हूँ, खूब खाता हूँ, खूब सोता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब मैंने अपने इस भागदौड़ के जीवन में वो भी करने का संकल्प लिया हूँ जिसे मेरा ये हाथी जैसा शरीर कभी करना नहीं चाहता। अब देखो, समस्याएं बड़ी हो या फिर छोटी, वो तब तक हमसे दूर नहीं जाती जब तक कि हम उसका डटकर सामना नहीं करते। तो अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मैं कुछ देर शांति से बैठकर सोचता हूँ। फिर मुझे पता चलता है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो सुबह 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से खुलती है और पटना को जाती है, जिसमें अभी भी बहुत सारे सीट खाली थे। तो दोस्तों, फाइनली मैंने टिकट बुक कर लिया वंदे भारत का। न्यू जलपाईगुड़ी से मेरी ट्रेन है सुबह 5 बजकर कुछ मिनट में, जो हमें पहुंचाएगी पटना करीब 12 बजे। बड़ा सही है यार, मतलब इस रूट में वंदे भारत खाली मिल रहा है भाई, मतलब वंदे भारत में सीट खाली मिल रहा है। अभी टाइम हो गया भाई 8:25 और सुबह मुझे ट्रैवल करना है मतलब 5 बजे। कितना हो गया? 8 4 12, 5 4 9, मतलब 10 घंटे के डिफरेंस पे आपको टिकट मिल जा रहा है। और अभी भी बहुत सारा टिकट खाली है, करीब 80 या 90 टिकट खाली है। अब देखो, मैंने न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन का टिकट तो बुक कर लिया था, लेकिन मैं करीब 300 किलोमीटर दूर था और मेरे पास मात्र 8 घंटे ही थे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचकर अपना ट्रेन पकड़ने का। अब समस्या ये थी, इस स्टेशन से मात्र एक ही ऐसी ट्रेन थी जो मुझे समय से पहले न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा सकती थी, और वो ट्रेन कोई और नहीं, वही थी जिसका टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ था। तो मुझे डर इस बात का था कि इतनी रात को मुझे उस ट्रेन में ट्रेवल करने दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो ट्रेन कम्प्लीटली AC ट्रेन थी। खैर, भविष्य में क्या होगा ये सोचकर वर्तमान को क्यों खराब किया जाए। चलो खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। ये क्या भाई, स्टेशन पे ट्रैक्टर चल रहे हैं भाई, पहली बार मैं देख रहा हूँ। वाह वाह। तो दोस्तों, पेट पूजा तो हो गया, अब मुझे आ रही है जोरू की नींद। लेकिन उससे पहले एक काम करना है मेरे को, टिकट बुक करना है, जनरल टिकट बुक करना है मेरे को। वंदे भारत का टिकट बुक हो गया, जनरल टिकट बुक कर लेते ताकि लास्ट टाइम पे हड़बड़ ना हो। इसलिए मैं स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ भाई। ऑनलाइन टिकट बुक करने का ना एक ही समस्या है, मतलब आपको स्टेशन से पूरी तरह से बाहर जाना पड़ता है। मैं उधर चला गया था जानबूझकर, लालच में आकर, कैसे सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा। लिखता है भैया आप 10 मीटर और दूर जाओ। बाहर जा रहा हूँ मैं, सबसे बाहर। अब देखो, मैंने जनरल टिकट इसलिए लिया ताकि मुझे फाइन कम भरना पड़े, क्योंकि अगर मेरे पास सबूत नहीं होगा तो मुझे फाइन वहाँ से भरना पड़ेगा जहाँ से वो AC ट्रेन खुलती है, बोले तो अगरतला। मैंने भाई हार्ड कॉपी खरीद लिया, हार्ड कॉपी टिकट ही खरीद लिया। अब 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर 1000 सीढ़ियाँ उतरकर जब वहां तक गया ही, तो क्यों फिर मैं टाइम वेस्ट करूं, क्यों अपने बैटरी जलाऊं फोन का। ऐसे भी काउंटर वाले जो भैया थे आराम से कुछ काम कर रहे थे, मतलब मस्ती में सो रहे थे, मैंने उनको जगा दिया। खैर, थोड़े टाइम के लिए मैं प्लेटफॉर्म पर ही कुंभकर्ण की तरह सो जाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो उसी टाइम हो गया 23:33। फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली है। सच बताऊं तो इस पॉइंट पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं मुझे TC ट्रेन से उतार ना दे या फिर तगड़ा वाला फाइन ना मार दे। लेकिन अब मेरे पास इस ट्रेन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब आगे क्या होगा बिना ये सोचे मैं इस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। तो भाई फाइनली मैं ट्रेन के अंदर एंटर कर चुका हूँ और मैं छुप के ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्चुअली यार, छुप के ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे छुप कर ट्रैवल एक भैया करवा रहे हैं। मतलब वो अपना सीट मुझे दे दिए, जो अटेंडेंट होते हैं ना, उनका ये सीट है। मैंने उनको बताया कि मेरा एक वेटिंग लिस्ट पे अटक गया भाई, और न्यू जलपाईगुड़ी से मेरी ट्रेन है वंदे भारत। तो उन्होंने मेरी बात समझी, शुरू में तो मना कर दिया, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो बोलते कि ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अपना सीट दे दिया। भाई कहते भाई तुम ऐसे छुपे रहना, वरना TC को ज़्यादा ही फाइन काट लेगा। तो मैं ऐसे छुप के ट्रैवल कर रहा हूँ। कहीं भाग रहा हूँ छुप के, ऐसा लग रहा है मेरे को।
कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह से ट्रैवल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैं अपनी दिमाग का ना सुनकर अपनी दिल की सुनता हूँ और चुपचाप बाहर आकर एक खाली सीट देखकर बैठ जाता हूँ। ऐसे वो सीट कुछ खराब नहीं था, लेकिन मेरे को वहाँ पर नींद ही नहीं आ रहा था। भैया ने मुझे अपना सीट दिया था, पता नहीं वो सीट था, पता नहीं क्या है वो, बट ठीक ठाक था, मतलब इंसान सो सकता है, पर मेरे को नींद नहीं आया। फिर अभी मैं बाहर निकल के आया तो देखा कि यहाँ पे ये सीट खाली है। अब मैं यहीं पे सोऊंगा भाई। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो इस सीट पर कोई नहीं आता। अब क्या, मेरे मजे ही मजे थे। मैं कंबल तानकर कुंभकर्ण की तरह सो जाता हूँ और सुबह करीब 4 बजे मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी में आपका स्वागत है। अब यहाँ से मैं फाइनली ट्रैवल करने वाला हूँ भारत के एक ऐसी ट्रेन में जो कि करेंटली अपने भारत देश का फास्टेस्ट ट्रेन है। ऐसे तो इस ट्रेन को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन इस ट्रेन की एक फैक्ट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है वो ये कि ये ट्रेन अपनी भारत देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे भारत देश में ही डिजाइन किया गया है और भारत देश में ही बनाया गया है। मतलब वंदे भारत को स्टार्ट हुए हमारे भारत देश में काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी इसका क्रेज़ भाई लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। लोग दूर से इसको घूर के देखते हैं, इसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। जबकि मेरे को ये ट्रेन लॉन्ग सफ़र के लिए काफ़ी बेकार लगता है भाई। बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाता है। 6 से 7 घंटा, समझ रहे हो। शुरुआत में मैं ट्रैवल नहीं किया था ना, तो मेरे को भी लगता था भाई वंदे भारत में ट्रैवल करना है एक बार। भाई उस दिन मैं ट्रैवल किया था वाराणसी से दिल्ली, मेरे को बड़ा बेकार एक्सपीरियंस लगा था। लगातार करीब 6 घंटे या फिर कितना घंटे का सफ़र था वो। कमर टूट गया था मेरा, और आज भी सेम हाल होने वाला है। सुबह सुबह हमें जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, मतलब ख्याल आता है, हम अभी उसके अंदर हैं। हमें वंदे भारत के वॉशरूम के अंदर। ये भी चीज़ दिखाने वाली है ब्लॉग में। वैसे वंदे भारत में 2 क्लास हैं। एक है आपका एग्जीक्यूटिव क्लास और एक है आपका एसी चेयर कार, जिसमें मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ। वंदे भारत में आपका स्वागत है। हम अभी एग्जीक्यूटिव क्लास में, और ये है भाई वंदे भारत का चेयर क्लास, जो कि हमारा क्लास है। बाय द वे, ये सीट मेरा नहीं है भाई, विंडो सीट। ये मैंने कब्जा किया है अभी। मुझे मिला है दुनिया का सबसे ख़राब सीट, ये वाली। ट्रेन भाई अपने एकदम राइट टाइम पे निकली है, 5:14। ऐसे इसका राइट टाइम है 5:15। लगता है मेरा घड़ी स्लो है। तो वंदे भारत में आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने को मिलता है। जब मैं पढ़ना रहता था ना, तब पढ़ता था इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक द हिंदू, जब मैं प्रिपरेशन करता था। उसके बाद से तो भाई पेपर पढ़ना ही भूल गया, जब से फिर ये फ़ोन वगैरह हाथ में आया। वैसे भाई बिन मांगे मुझे इंग्लिश पेपर दे दिया। लगता है मेरे माथे पे लिखा हुआ था इंग्लिश मीडियम, उसको कौन बताए। मैं इंग्लिश पेपर में सिर्फ फ़ोटो देखता हूँ, रीड नहीं करता। ये अच्छा लग रहा फ़ोटो, ये भी फ़ोटो अच्छा है। पेपर दिया तो साथ में चाय भी देना चाहिए था, और बिस्किट भी। भाई इतना लेट क्यों हो रहा है? अब दोबारा मैं फ़ोटो का पेपर नहीं देखने वाला। भाई मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो कोशिश करना कि कभी भी C1 में अपना सीट ना लेना। भाई हॉर्न मार मार के आपको पका देगा। मतलब C1 के ठीक बाद आपका इंजन हो जाता है ना, तो पों 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 कर रहा है तब से भाई। हर 30 सेकंड पे पों पों करता है ये। फाइनली भाई आ गया हमारा चाय। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता ज़्यादा, बट वंदे भारत का चाय पीना ज़रूरी है भाई, पैसे भरे हैं। लेकिन दूध कब मिलेगा? भैया दूध, भैया दूध। वैसे तो आप लोगों को मसाला चाय बनाने आता नहीं होगा, मैं आज बताता हूँ आपको चाय कैसे बनाते हैं। पहले ले गर्म पानी और साथ में एक मसाला चाय। इसे अपने दांतों से फाड़े। मसाला चाय को गर्म पानी में डालने के बाद उसे अब धीरे धीरे चलाना होता है, लाइक दिस। क्या सिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को। वैसे ये चीज मेरे साथ बचपन से होते आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ भी होता आ रहा होगा। जब भी मैं किसी बिस्कुट को चाय में डुबोता हूँ तो आधा बिस्किट चाय में ही डूब के मर जाता है। फिर चम्मच के मदद से उस बिस्कुट को निकाल निकाल कर खाना पड़ता है।
खैर कुछ भी कहो, चाय में मरा हुआ बिस्कुट को चम्मच से निकाल कर खाने में मजा बहुत आता है। चाय पीने के बाद मैं कुंभकर्ण की तरह सोने के लिए इस वंदे भारत में सोने का इंतजाम भी कर लेता हूँ। कौन बोलता है वंदे भारत में स्लीपर क्लास नहीं है? ये देखो मैंने स्लीपर क्लास बना दिया इसे। भाई अंदर में टेम्परेचर इतना कम करके रखा है ना कि ठंड लग रही है पूरा। यहाँ मैं तब तक बैठा रहता हूँ जब तक कि मेरी नजर इस पर नहीं पड़ती है कि ब्रेकफास्ट बटने लगा। सारे लोग खाली है भाई, मैं सबके खाने का इंतजार कर रहा था कि वहाँ पे खाली हो तो मैं फिर कैमरा रख के अपना खाना स्टार्ट करूँ। सीट तो इसका अनकंफर्टेबल है पूरा, लेकिन खाना देखते हैं कैसे है। जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, जब स्टार्ट हुआ था वाराणसी से दिल्ली के लिए, तो उसका खाना भाई लाजवाब था। और इसके बाद सेकंड टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें। खाना कैसा लगा दादी? खाना कैसा लगा? खाना भरपेट खा ली? वो देख रही है कि सारा चीज रिकॉर्ड कर रहा है, खा रहा है तो रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है तो रिकॉर्ड कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रेकफास्ट बहुत सही था, बस कुछ छोटी छोटी चीजें मिसिंग थी। सारे आइटम में बस एक आइटम मुझे मिला है गरम थोड़ा, बाकी सारा ठंडा है। अब देखो, जो खाया सो खाया, जो नहीं खा पाया वो अपने जेब में। खैर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कुछ घंटे के लिए मजे में सो जाता हूँ। फिर मेरी नींद तब खुलती है जब बैठे बैठे मेरे शरीर में दर्द होने लगती है। इस दर्द को दूर करने के लिए मैं इस ट्रेन के अंदर टहलने निकल जाता हूँ। सच बताऊं तो भाई एग्जीक्यूटिव क्लास वाले सीट में और क्या है चेयर क्लास वाले सीट में कोई खास अंतर है नहीं भाई। सीट पे ध्यान देना चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एकदम अनकंफर्टेबल सीट है भाई, इससे अच्छा तो बस का होता है। ये बैठने में अजीब लगता है यार, कुछ है ही नहीं, गद्दा होता है ही नहीं अंदर से लगता है। बम तो ऐसे दर्द देता है ना, क्या बताएं। एग्जीक्यूटिव क्लास का एक फ़ायदा ये लगा मेरे को दोस्तों कि आप अपने चेयर को मूव कर सकते हो, राउंड राउंड राउंड। मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। भाई देखो अभी मैं बैठा हूँ पता है एग्जीक्यूटिव क्लास में, पूरा खाली है यार वंदे भारत। मतलब समझो तो 30% फुल होगा, नहीं 40% फुल होगा, 60% खाली है, समझ रहे हो। इससे ये पता चल रहा है भाई वंदे भारत को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है भाई, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं इसको, क्योंकि जितना पैसा इसमें देंगे उससे कम पैसे में या फिर उतने पैसे में आराम से सो के जा सकते हैं। तो बहुत लोग ये प्रीफर करते हैं कि क्यों ना भाई सो के जाना चाहिए, मैं भी वही प्रीफर करता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई सीटिंग की वजह से लॉन्ग जर्नी करना इसमें उतना अच्छा नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता। खैर दोपहर को 1 बजे मैं फाइनली पहुंच जाता हूं पटना जंक्शन। मतलब यार मुझे अपने पुराने दिन पूरा याद आ रहा है, मेरा स्टूडेंट लाइफ जब मैं यहाँ पे रहा करता था बाजार समिति में। भाई साइकिल से पूरा पटना रहता हूँ मैं, कुछ भी कहीं भी जाना है भाई साइकिल उठाओ चल दो। कहा जाता है ना, अपना देश अपना शहर अपना घर अपना होता है यार। वहाँ पे आने के बाद ना वो जो फीलिंग होती है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, वही मिल सकता है। पढ़ते हो? जी जी। क्या भैया कंपटीशन किस चीज़ का हो रहा है? सीजीएल का। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं सोचा भाई थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लूँ, यहाँ लाइन लगा हुआ है फ़ोटो खिंचवाने के लिए।